उन्होंने बहुत ही अश्लील वचन कहे हैं जो औरतों के लिए बहुत ही शर्मसार है। हम महिलाएं 25% की आबादी है। उन्होंने एक ऐसे शब्द कहे हैं जो उन्हें ना तो माफ किया जा सकता है, ना ही उन्हें इन शब्दों को भुलाया जा सकता है। इतिहास में बार बार ये बात लिखी जाएगी कि नीतीश कुमार ने ऐसा एक वक्तव्य दिया था महिलाओं के लिए। इतना शर्मसार आज तक किसी भी मुख्यमंत्री, किसी भी नेता ने ऐसे शब्द कभी नहीं कहे हैं विधानसभा में। वह अक्षम्य है, अक्षम्य है, अक्षम्य है। हमारी शिक्षा पद्धति को, हमारी महिलाओं को जिस प्रकार इन्होंने शर्मसार किया है, ये कम है। वो सामने रहती तो उनको मारा जाता। सब लोग जानता है महिला पुरुष क्या करता है, मगर उनको एक्सप्लेन करेंगे, प्रैक्टिकल करेंगे। कितनी गलत बात है वो। जनसंख्या नियंत्रण का उदाहरण यही है क्या? एक पर्दे के पीछे क्या वो अपनी माँ और बहन और बेटी से इस तरह की बात घर में करते हैं क्या? उनको इस तरह का बात सदन में करने की हिम्मत कैसे हुई? एक मुख्यमंत्री रहते हुए जिस तरह से आधी आबादी का अपमान किया है, उनको अपनी खुशी से इस्तीफा देना चाहिए। थोड़ी सी भी नैतिकता बची है तो उनको इस्तीफा देना चाहिए। हम वो क्यों अपमानजनक जो वो बात कहे, उसके लिए हम सभी महिलाएं उनको रांची भेज देंगे। वो पागल हो गए हैं। उनको तो खुद एकदम मुख्यमंत्री पागल हो गए। उनको तो खुद इस्तीफा देकर मुंह छुपा लेना चाहिए। उनको मेंटल हॉस्पिटल में उनको एडमिट कर देना चाहिए। जिस तरह से उस पार्टी के महिला जिस तरह से अपने आप को शर्मिंदगी ऐसे महसूस कर रही है, उस बहनों से भी मैं पूछना चाहती हूँ कि यदि आपकी थोड़ी सी भी नैतिकता होती तो वहाँ मुख्यमंत्री को खड़े होकर चेतावनी देती कि हम भी महिला हैं, आप इस तरह की महिलाओं का अपमान नहीं कर सकती है और हम महिलाएं आपका अपमान का बर्दाश्त नहीं कर सकते। अरे उन्हें तो चप्पल से सामने महिलाएं रहती तो पीटती, बोलती, कहती। क्या बोल रहे हैं आप प्रैक्टिकली दिखा रहे थे सदन में। हम लोग को तो शर्म आ रहा है प्रोटेस्ट करने में भी। जो आपने कहा, सदन को कलंकित किया आपने। इतिहास में ये काले अक्षरों से लिखा जाएगा। वो महिलाओं को घर से निकलना बंद करवाना चाहते हैं। वो महिलाओं के लिए कुछ नहीं चाहते हैं। सब ये घर की महिलाएं, अगर सदन में ऐसी बात हो रही है तो कोई निकलने नहीं देंगे राजनीति करने के लिए। कल विधान परिषद में जिस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भाषण देते हैं जनसंख्या नियंत्रण को लेकर के, और जो बातें कहते हैं उसको लेकर के जो है देखिए बीजेपी महिला प्रकोष्ठ की तरफ से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पुतला दहन किया जा रहा है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से गद्दी छोड़ने की मांग की जा रही है। तमाम जो बीजेपी कार्यकर्ता में महिलाएं जो है वो दम गुस्से में है और कह रही है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शर्म करो और कह रही है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जो है अपना गद्दी छोड़ देना चाहिए। देखिए किस तरीके से जो महिलाएं हैं वो बैठ करके और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हाय हाय के नारा लगा रही हैं और मुख्यमंत्री शर्म करो, मुख्यमंत्री शर्म करो कह रही है। तमाम महिलाएं हैं जो बीजेपी की महिला प्रकोष्ठ की ये महिलाएं हैं और चप्पल जूते से मार रही है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जो पुतला है उसको आप देख सकते हैं कि चप्पल जूते से मार रही है और कह रही है कि शर्म करो मुख्यमंत्री। महिलाओं को इस तरीके का महिलाओं के ऊपर टिप्पणी करने के लिए मुख्यमंत्री को जो है शर्म करना चाहिए। हाथों में आप पोस्टर देख सकते हैं, महिलाओं को शर्मसार करने वाले नीतीश कुमार इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। और ये तमाम महिलाएं हैं जो डंडा और चप्पल से पीट रही है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को, क्योंकि आज उन्होंने बहुत ही अश्लील वचन कहे हैं जो औरतों के लिए बहुत ही शर्मसार है। हम महिलाएं 25% की आबादी है। उन्होंने एक ऐसे शब्द कहे हैं जो उन्हें ना तो माफ किया जा सकता है, ना ही उन्हें इन शब्दों को भुलाया जा सकता है। वो भले ही माफी मांग ले, लेकिन देखिए एक बाण औषध करे, एक करे है घाव। उन्होंने अपने शब्द के बाणों से ऐसा घाव कर दिया है जिसका निशान वो अब छूटेगा नहीं कभी भी महिलाओं के मन से। और इतिहास में बार बार ये बात लिखी जाएगी कि नीतीश कुमार ने ऐसा एक वक्तव्य दिया था महिलाओं के लिए। इतना शर्मसार आज तक किसी भी मुख्यमंत्री, किसी भी नेता ने ऐसे शब्द कभी नहीं कहे हैं विधानसभा में। वह अक्षम्य है, अक्षम्य है, अक्षम्य है। चलिए, तो ये बोल रही है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो भाषा का उपयोग किया है वो भाषा बिल्कुल ही गलत है और मुख्यमंत्री को इस प्रकार का भाषा नहीं देना चाहिए। शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। इतना ज्यादा गुस्सा आप लोग मुख्यमंत्री को? हमारी शिक्षा पद्धति को, हमारी महिलाओं को जिस प्रकार इन्होंने शर्मसार किया है, ये कम है। वो सामने रहती तो उनको मारा जाता। सब लोग जानता है महिला पुरुष क्या करता है, मगर उनको एक्सप्लेन करेंगे, प्रैक्टिकल करेंगे। कितनी गलत बात है वो। जनसंख्या नियंत्रण को लेके ही तो मुख्यमंत्री बोल रहे थे, कह
जनसंख्या नियंत्रण का उदाहरण यही है क्या? एक पर्दे के पीछे क्या वो अपनी माँ और बहन और बेटी से इस तरह की बात घर में करते हैं क्या? उनको इस तरह का बात सदन में करने की हिम्मत कैसे हुई? एक मुख्यमंत्री रहते हुए जिस तरह से आधी आबादी का अपमान किया है, उनको अपनी खुशी से इस्तीफा देना चाहिए। थोड़ी सी भी नैतिकता बची है तो उनको इस्तीफा देना चाहिए। हमारी आधी आबादी की मांग है, वरना उनको चुनाव में क्या, उनको लोकसभा विधानसभा में पागल खाना रांची में वो क्यों अपमानजनक जो वो बात कहे उसके लिए हम सभी महिलाएं उनको रांची भेज देंगे। वो पागल हो गए हैं, उनको तो खुद एकदम एकदम मुख्यमंत्री पागल हो गए। उनको तो खुद इस्तीफा देकर मुंह छुपा लेना चाहिए। उनको मेंटल हॉस्पिटल में उनको एडमिट कर देना चाहिए एकदम। मुख्यमंत्री तो माफी मांग लिए, कह रहे हैं कि मैं खुद अपना निंदा। अगर आज हम कत्ल कर दे और माफी मांग ले तो माफी हो जाएगा क्या? तो सरेआम लोग कत्ल करने लगेंगे और माफी मांगने लगेंगे मांगे ना जी मुख्यमंत्री। और किसी का मर्डर करके माफी मांग ले तो क्या आप माफ कर दीजिएगा? उस पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए क्या? क्या कार्रवाई की मांग? कार्रवाई, उनको अपनी कुर्सी से इस्तीफा देना चाहिए। मुख्यमंत्री पद के लायक नहीं रहते हैं, उनको अपने जाकर के इलाज कराना चाहिए मुख्यमंत्री से इस्तीफा दे करके। उनको पागल खाना जाना चाहिए। सबसे बड़ी बात उनको पागल खाना जाना चाहिए। पागल खाने पे फोकस कर रही है, क्या बात है? वो पागल हो गए। बिना पागल नॉर्मल आदमी तो इस तरह का शब्द आपके सामने बोला जाएगा, आप बर्दाश्त करेंगी? हमारे लिए, आपके लिए, सबके लिए बोला गया है कि नहीं? एकदम पागल। आप गर्दी में हम लोग आएंगे। मुख्यमंत्री पागल हो गए, ये आपके सामने समझ में आ रहा है, क्योंकि आप भी आपके भी पत्रकार भाई वहाँ होंगे विधानसभा और विधान परिषद में, उन्होंने भी सुना होगा जिस तरह से उस पार्टी के महिला जिस तरह से अपने आप को शर्मिंदगी ऐसे महसूस कर रही है, उस बहनों से भी मैं पूछना चाहती हूँ कि यदि आपकी थोड़ी सी भी नैतिकता होती तो वहाँ मुख्यमंत्री को खड़े होकर चेतावनी देती कि हम भी महिला हैं, आप इस तरह की महिलाओं का अपमान नहीं कर सकती है और हम महिलाएं आपका अपमान का बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसलिए उनको चाहिए कि अपने इस्तीफा दे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पुतला दहन करके चप्पल से मारना, क्या लगता है? अरे उन्हें तो चप्पल से सामने महिलाएं रहती तो पीटती, बोलती, कहती। क्या बोल रहे हैं आप प्रैक्टिकली दिखा रहे थे सदन में। हम लोग को तो शर्म आ रहा है प्रोटेस्ट करने में भी। जो आपने कहा, सदन को कलंकित किया आपने, इतिहास में ये काले अक्षरों से लिखा जाएगा। आप कितना भी माफी नामा दीजिए पर निंदा करते हैं मुख्यमंत्री, खुद अपनी बातों को कहते हैं कि हम निंदा करते हैं, माफी मांगते हैं। नहीं, आपने जो जुबान से तीर से निकला हुआ बाण और जुबान से निकली हुई बात कभी वापस नहीं आती है। ये इतिहास में काले लिखा जाएगा। जो 50% महिलाओं ने इनको कुर्सी पर बैठाने का काम किया, आपने उस 50% आबादी को कलंकित किया। मुख्यमंत्री कहते हैं कि हम महिलाओं के वोट से ही जीतते हैं और सरकार बनाते हैं और महिलाओं के लिए सब कुछ करते हैं। वो महिलाओं को घर से निकलना बंद करवाना चाहते हैं, वो महिलाओं के लिए कुछ नहीं चाहते हैं। सब ये घर की महिलाएं, अगर सदन में ऐसी बात हो रही है तो कोई निकलने नहीं देंगे राजनीति करने के लिए। अच्छा, मुख्यमंत्री कह रहे हैं आप लोग पागल हो गए, क्यों लगता है आपको? अरे भाई, एक स्टेट को, बिहार के चीफ मिनिस्टर है वो स्टेट रिप्रेजेंट करते हैं और उनकी मानसिकता कहाँ चली गई है? क्यों इतनी गंदी हो गई? क्यों इतनी गंदी भाषा का प्रयोग किया उन्होंने इशारे कर करके गंदी भाषा का प्रयोग किया। बैनर लगाइए, नशा करना छोड़ दो। नशा आपको लोगों को क्या लगता है मुख्यमंत्री? अरे नशा उन्होंने बंद नहीं किया, उल्टे ड्राई नशा को प्रमोट किया। टीनेजर बच्चे ड्राई नशा कर रहे हैं, उन्होंने नशा कभी बंद नहीं किया। सबके सख्त खिलाफ रहता है। बिल्कुल वो एकदम गलत से गलत काम कर रहे हैं। हाँ, और अब चाहते हैं कि बिहार क्या पूरे देश की महिलाएं घर से ना निकले। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से इस्तीफे की मांग कर रही है तमाम जो है बीजेपी की महिलाएं हैं और कह रही है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भाषण देने के बाद इस तरीके से जो है माफी मांगते हैं। विधान परिषद में जिस शब्दों का इस्तेमाल उन्होंने किया वो कतई निंदनीय है और जेडीयू की जो तमाम महिलाएं हैं, विधायक है या फिर एमएलसी हैं, वो
ये बात के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को कैसे माफ कर सकती है, कैसे उनकी बातों को सुन सकती हैं, ये सोचने वाली और निंदनीय है, क्योंकि महिलाओं के ऊपर इस प्रकार से टिप्पणी की गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है वो पागल हो गए हैं, साफ तौर पे ये कहना था इन तमाम जो बीजेपी की महिला कार्यकर्ता है उनका, और कह रही है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जो है अगर मुख्यमंत्री नहीं सुधरे तो रांची भेज देंगे ये लोग इलाज करवाने के लिए। फिलहाल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने भाषण के लिए माफी मांग चुके हैं और कहते हैं कि मैं अपनी निंदा खुद करता हूं, लेकिन उसके बावजूद भी तमाम जो बीजेपी महिलाएं हैं वो कह रही हैं कि गलती करने के बाद माफी मांग रहे हैं, लेकिन मर्डर करने के बाद जिस तरीके से कोई माफी मांगता है तो उस माफी का कोई ये नहीं रहता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को इस्तीफा दे देना चाहिए अगर इतनी उनके अंदर नैतिकता बची है तो। फिलहाल अब इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, तभी अब मैं आपके साथ प्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।